एक ऐसी जनजाति जिन्हें ये नहीं मालूम कि टाइम यानी समय किसे कहते हैं, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों खरीदनी पड़ी 12 करोड़ की कार, और एक ऐसी जेल जहां कैदी किताबें पढ़कर अपनी सजा कम करवा सकते हैं। पर ये जेल किस देश में है, और क्या आप जानते हैं कि दूध के विज्ञापनों में जो दिखाया जाता है वो दूध नहीं होता, पर फिर वो सफेद चीज क्या होती है। और दुनिया की सबसे छोटी बाइबल जिसे केवल एक पेंसिल की नोक पर बनाया गया है, और एक 9 साल का बच्चा कैसे बन गया खरबपति, और बचपन में एक चूहे पकड़ने वाला बच्चा कैसे बन गया दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 90। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक ऐसी जनजाति रहती है जिनके पास समय का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। असल में एमनडावा नाम की जनजाति में टाइम एंड स्पेस रिलेटेड लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर ही नहीं है। जैसा कि हमारे यहाँ रात भर काम करना जैसी अवधारणा है, लेकिन अमोंडावा भाषा में समय के लिए कोई शब्द ही नहीं बना है। यहाँ महीने या वर्ष के लिए भी कोई शब्द नहीं है। नंबर 18। दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कार बदल ली है? जी हाँ, मोदी जी की इस नई कार का नाम है मर्सिडीज मेबेक S650। ये कार कई जबरदस्त फीचर से लैस है। इस कार की बॉडी और खिड़कियों पर गोली और धमाके का भी असर नहीं होता। आपको बता दूं कि इस S650 कार की कीमत 12 करोड़ से भी है। इस कार की टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे रेंज रोवर वॉगी और टोयोटा लैंड क्रूजर से अपग्रेड करके शामिल किया गया है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 7। जिस उम्र में अपने बच्चे बर्थडे पर गिफ्ट की चाह रखते हैं, उस उम्र में रशेल बैकविथ नाम की बच्ची ने अपने 9वें जन्मदिन तक गरीब देशों के लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए $300 जुटाकर डोनेट करने का फैसला किया। लेकिन अफसोस, इससे पहले कि रशेल अपने टारगेटेड अमाउंट को हासिल कर पाती, उससे पहले ही 9 साल की उम्र में एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। मौत के बाद जब उसकी कहानी लोगों के सामने आई तो तब लोगों ने रशेल के सपने को पूरा करने के लिए $1.2 मिलियन का दान दिया, जिसके बाद एक NGO की मदद से इथियोपिया के 60,000 से ज्यादा परिवारों की मदद की गई। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बायनोमो के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों में मौजूद है। और इसमें आप अलग अलग एसेट जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड आदि में ट्रेड कर सकते हो। और तो और इसमें फॉरेन करेंसीज जैसे कि यूरो और डॉलर्स में भी आपको 90% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी एसेट चुनना है और फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ेगी या फिर नीचे आएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं 700 रुपए का ट्रेड अप करता हूँ कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी और अब बस हमें कुछ समय का इंतजार करना है। एंड यस, मेरा फोकस सही निकला और ये अमाउंट आप बड़ी आसानी से अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम वॉलेट में विड्रॉ कर सकते हैं। इसका मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपीज है, लेकिन आपने मेरा प्रोमो कोड यूज किया तो आपको डबल मिल जाएगा। यानी कि यदि आपने 400 रुपए डाले तो आपको 800 रुपए मिल जाएंगे। तो दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाओ और डाउनलोड करो बायनोमो ऐप को और डेमो अकाउंट में तुरंत 65,000 रुपए पाओ, जिससे आप ट्रेडिंग प्रैक्टिस, लर्निंग न्यू स्किल्स और लर्निंग न्यू स्ट्रेटजीज में यूज कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, ये जानना जरूरी है कि किसी भी टाइप की ट्रेडिंग में आपका कैपिटल रिस्क में होता है, इसलिए जब आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा तभी आपका ज्यादा कैपिटल बनेगा और इससे आपका ज्यादा प्रॉफिट और मनी अर्निंग स्किल्स बढ़ेगी। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और बायनोमो ऐप डाउनलोड कीजिए। आई एम अ बायोनिस्ट, आर यू? नंबर 60। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी भी जेल है जहाँ के कैदी किताबें पढ़कर अपनी सजा कम कर सकते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ब्राजील की सरकार ने अपनी जेलों में अपराधियों की भीड़ से बचने के लिए इस दिलचस्प तरीके को ढूंढ निकाला है। यहाँ के कैदियों को अपनी सजा कम करने के लिए एक किताब पढ़नी होती है, जिसके बाद उन्हें पढ़ी हुई किताब पर एक निबंध लिखना होता है, जिसमें व्याकरण और उनके लिखने की शैली को जांचा जाता है। एक किताब को पढ़ने और उस पर रिपोर्ट लिखने के बदले कैदी की सजा 4 दिन कम हो जाती है। सरकार के इस योजना के मुताबिक जब कैदी रिहा हो जाएगा तो उनके पास दुनिया के बारे में बेहतर जानकारी होगी, जिससे वो जेल से एक बेहतर इंसान बनकर निकलेंगे। अब दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 15। बॉक्सिंग जगत में भले ही टायसन फरी और एंथनी जोशुआ का नाम तेजी से उभर रहा है, लेकिन अभी भी सबसे अमीर बॉक्सर की लिस्ट में व्लादिमीर क्लिट्स्को बने हुए हैं। पर आप में से 99% लोगों को क्लिट्स्को से जुड़े इस फैक्ट्स के बारे में जानकारी नहीं होगी। एक बार यूक्रेन में एक नीलामी के दौरान व्लादिमीर क्लिट्स्को ने अपना 1996 का ओलंपिक स्वर्ण पदक एक खरीदार को नीलाम किया, जिसने उसकी $1 मिलियन की बोली लगाई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बिक्री के बाद खरीदार ने तुरंत क्लिट्स्को के सम्मान में पैसे देने के बावजूद पदक लौटा दिया। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 14। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें जरा भी डर नहीं लगता। इनके मस्तिष्क की जांच पर सामने आया कि ये सिर्फ उनके ब्रेन पावर के कारण नहीं होता, बल्कि ये एक तरह की मस्तिष्क की बीमारी है। इस बीमारी को आर्बैक-रैथी डिजीज कहा जाता है। ये एक तरह की रेयर जेनेटिक बीमारी है। इसमें मरीजों के ब्रेन का वो हिस्सा काम ही नहीं करता जिससे डर का पता चलता है। नंबर 13।
एडवर्टीजमेंट कंपनियां अपने विज्ञापन के लिए क्या कुछ नहीं करती हैं। अब आप दूध के विज्ञापनों को ही देख लीजिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि टीवी में दिखाए जाने वाले दूध के विज्ञापनों में दिखाया गया दूध वास्तव में दूध नहीं होता। जी हाँ, बल्कि वो दूध के स्थान पर व्हाइट पेंट और थिनर का मिक्सचर होता है। तो दोस्तों चौंक गए ना आप भी? तो अब आगे से ऐसे किसी विज्ञापन पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। नंबर 12। दोस्तों क्या हो अगर आपकी शादी में ब्रिटेन की महारानी आ जाए तो उस समय कैसा लगेगा? दरअसल साल 2012 में एक जोड़े ने महारानी एलिजाबेथ को अपनी शादी में एक मजाक के रूप में इनविटेशन कार्ड भेजा और आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटेन की महारानी मजाक में भेजे गए इस इनविटेशन कार्ड को एक्सेप्ट करते हुए उन दोनों की शादी में शरीक होने पहुंच गई। नंबर 11। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि यदि आप अपने गोल्स को दूसरों को बता देते हैं तो आपके सफल होने की संभावना कम हो जाती है। एक रिसर्च में साबित हो चुका है कि अपने गोल्स को दूसरों के साथ शेयर करने से लोगों का मोटिवेशन कम हो जाता है, जिससे उनके सफल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए आप ऐसा मत कीजिएगा। नंबर 10। दोस्तों आपने लोगों के मुंह से ये तो सुना ही होगा कि महिलाओं को पुरुषों के बाईं ओर चलना चाहिए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इनके पीछे का सच क्या है? एक्चुअली जब महिलाएं पुरुषों के बाईं ओर चलती है तो अचानक हमला या कोई दुर्घटना होने की स्थिति में पुरुष अपने सीधे हाथ का इस्तेमाल करते हुए साथ वाली महिला को बचा सकते हैं। इसलिए महिलाओं को पुरुषों के बाईं ओर चलने का ये ट्रेडिशन चला रहा है। नंबर 9। दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे छोटी बाइबल इतनी छोटी है कि ये एक कलम की नोक पर फिट हो सकती है? जी हाँ, वैज्ञानिकों ने ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल के 1.2 मिलियन वर्ड्स को सिलिकॉन डिस्क पर उकेरकर दुनिया की सबसे छोटी बाइबल बनाई है। इस बाइबल को नैनो बाइबल भी कहा गया है। नंबर 8। दोस्तों वो कहते हैं ना कि हुनर किसी का मोहताज नहीं होता। नागपुर के स्वप्निल चौपकर ने कुछ ऐसा ही करके दिखाया है। 22 साल के स्वप्निल के पास कार खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने खुद कार बनाने का निश्चय किया और मारुति 800 स्क्रैप से फॉर्मूला 1 मॉडल कार बना डाली। स्वप्निल बताते हैं कि इस कार को बनाने में उन्हें 1 साल का समय लगा और इसे बनाने में 1 लाख रुपए की लागत आई। नंबर 7। दोस्तों एक 9 साल के बच्चे के पास क्या होगा? कपड़े, क्रिकेट किट, वीडियो गेम्स, खिलौने, किताबें, कलरिंग बुक आदि। लेकिन आज हम आपको दुनिया के सबसे कम उम्र के बिलियनियर से मिलाने जा रहे हैं। नाइजीरिया के महज 9 साल के इस बच्चे को दुनिया का यंगेस्ट बिलियनियर माना जा रहा है। इस बच्चे का नाम मोहम्मद अवल मुस्तफा उर्फ मोमफा जूनियर है। ये बच्चा महज 6 साल की उम्र में ही कई बड़े बंगले और महंगी गाड़ियों का मालिक बन गया और इसके बैंक अकाउंट में भी करोड़ों रुपए हैं। द सन की एक रिपोर्ट के अनुसार मोमफा जूनियर के पास अपना एक प्राइवेट जेट भी है, जिससे वो पूरी दुनिया की सैर करते हैं। इनकी कमाई का मेन सोर्स ये है कि मोमफा जूनियर के पिता ऑलरेडी बिलियनियर हैं और उन्होंने अभी से ही अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम करनी शुरू कर दी। इस वजह से मोमफा जूनियर दुनिया के यंगेस्ट बिलियनियर बन गए हैं। नंबर 6। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित नुक्कड़ कैफे ने समाज को नई दिशा देने का काम किया है। ये कैफे केवल दिव्यांग और ट्रांसजेंडर लोगों को अपने यहाँ काम पर रखता है। दरअसल इस कैफे में उन लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाता है जो अपनी कमियों के कारण मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाते। नुक्कड़ कैफे की शुरुआत साल 2013 में हुई। आज ये कैफे यूथ के साथ सीनियर सिटीजन का भी ठिकाना है। रोजाना बड़ी संख्या में लोग यहाँ किताबें पढ़ने व रंगभूमि में कलाकार अपनी प्रस्तुति देने आते हैं। इस कैफे की खासियत है कि यहाँ प्रवेश करते ही आपको अपना फोन जमा करना होता है। इसके बाद आपको यहाँ स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है। नंबर 5। दोस्तों आप फेस्टिवल्स कैसे सेलिब्रेट करते हैं? शायद अपने परिवार के लोगों में खुशियां बांटकर, लेकिन आज हम आपको जिस शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं उसने बिना खुद की परवाह किए लोगों के बीच खुशियां बांटकर अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया। यह घटना साल 2019 की है जब एक शख्स ने क्रिसमस से 2 दिन पहले एक बैंक लूट लिया और सारे पैसे सड़क पर फेंक कर चिल्लाया मैरी क्रिसमस। इसके बाद वो पास की स्टारबक्स कॉफी शॉप में गया और वहाँ बैठकर अपने गिरफ्तार होने का इंतजार करने लगा। दोस्तों इस शख्स को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 4। दोस्तों मगरमच्छ से तो हर कोई डरता है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसी चिड़िया भी है जिसे मगरमच्छ का कोई खौफ नहीं है? खौफ तो छोड़िए, ये मगरमच्छ के मुंह के अंदर से जिंदा लौट आती है। दरअसल इजिप्टियन प्लोवर नाम का ये पक्षी मगरमच्छ के दांतों के बीच फंसा खाना खाता है। दांतों के बीच से खाना निकालने के लिए इस पक्षी को मगरमच्छ के मुंह में घुसना पड़ता है। इस वजह से इसे क्रोकोडाइल बर्ड भी कहते हैं। इस पक्षी की वजह से मगरमच्छ के दांत साफ हो जाते हैं और इस पक्षी का पेट भी भर जाता है। नंबर 3। ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय दुनिया के सबसे ताकतवर शख्सियतों में से एक है। 95 साल की उम्र में भी क्वीन सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती है, लेकिन सोशल मीडिया के अलावा क्वीन ज्यादातर अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल सिर्फ 2 लोगों से बात करने के लिए करती है। दोस्तों क्या आपको पता है कि वे 2 खुशकिस्मत लोग कौन हैं जिनसे क्वीन मोबाइल पर बात करती है? ब्रिटिश जर्नलिस्ट जोनाथन सैक्रिडोटी बताते हैं कि क्वीन एक सैमसंग मोबाइल का इस्तेमाल करती है जो एंटी हैकर एन्क्रिप्शन के साथ आता है ताकि कोई भी उनके फोन को हैक न कर सके।
क्वीन अपने मोबाइल फोन पर सिर्फ अपनी बेटी प्रिंसेस एने और अपनी रेसिंग मैनेजर जॉन वॉरेन के कॉल का जवाब देती है। जॉन वॉरेन क्वीन के दोस्त के दामाद है। क्वीन के पास इन दोनों में से किसी का भी कॉल आता है तो वो उस कॉल का जवाब जरूर देती है। इन दोनों के अलावा वो अपने बेटों के कॉल का भी जवाब नहीं देती। नंबर 2, दोस्तों इस दुनिया में एक से बढ़कर एक कलाकार है। अब आप इस पिक्चर को ही देख लीजिए। इस कलाकृति को ब्रिटिश आर्टिस्ट साइमन बेक ने बनाया है। साइमन 10 साल से बर्फ पर कलाकृति बना रहे हैं। बर्फ पर ऐसी अनोखी कलाकृति बनाने के लिए साइमन अपने कदमों का सहारा लेते हैं। साइमन अपने कदम के निशान से अनोखी डिजाइन बनाते चलते हैं। साइमन की बनाई ये कलाकृतियाँ कई बार आधे किलोमीटर के लंबे लंबे चौड़े इलाके में फैली होती हैं। एक कलाकृति बनाने में साइमन कम से कम 12 घंटे लेते हैं। अब तक साइमन बर्फ पर 200 से ज्यादा कलाकृति बना चुके हैं। नंबर 1, रूस और यूक्रेन के बीच महीनों से चल रही खींचातानी ने एक भयानक मोड़ ले लिया। लेकिन क्या आपको पता है कि व्लादिमीर पुतिन रूसी सत्ता के शिखर तक कैसे पहुंचे हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कहानी शुरू होती है सोवियत संघ के लेनिनग्राड यानी आज के समय के सेंट पीटर्सबर्ग से, जहां पर रहने वाले व्लादिमीर रोविच पुतिन और मारिया इवानोवना के घर पर 7 अक्टूबर 1952 को उनके तीसरे बच्चे का जन्म होता है, जिसको नाम दिया जाता है व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन से पहले उनके 2 बच्चों के बचपन में ही बीमारी से मौत हो गई थी। व्लादिमीर पुतिन का बचपन में उनके बड़े उम्र के लड़कों के साथ झगड़ा होता रहता था, इसीलिए उन्होंने बचपन से ही जूडो सीख लिया। पुतिन के पिता सोवियत नेवी में थे तो माँ एक फैक्ट्री में काम करती थी। सितंबर 1960 से उन्होंने अपने घर के पास के स्कूल से पढ़ाई की। सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी से उन्होंने कानून की पढ़ाई की। लॉ में ग्रेजुएट पुतिन ने 1975 में सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी KGB को ज्वाइन किया और रूस के जासूस बन गए। 1980 के दशक में उन्हें जर्मनी में तैनात किया गया। 16 सालों तक पुतिन ने बतौर जासूस काम किया, फिर इस्तीफा देकर राजनीति में आ गए। 1991 के आखिर में जब सोवियत संघ टूटा तो 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तब रूस के नए राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन को सत्ता मिली। औपचारिक रूप से सोवियत संघ को खत्म करने और रूस के राष्ट्रपति भवन पर रूसी झंडा फहराने के दौरान बोरिस और पुतिन के बीच नजदीकियां बढ़ गई। धीरे धीरे दोनों के बीच अच्छा बॉन्ड बनता गया। वर्ष 1999 में येल्त्सिन ने पुतिन को प्रधानमंत्री बना दिया। 31 दिसंबर 1999 को येल्त्सिन ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। तब पुतिन ने बतौर कार्यवाहक राष्ट्रपति सत्ता संभाला। 26 मार्च 2000 को पुतिन ने पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता, यानी तमाम मुश्किलों को पार करते हुए एक आम लड़का अब देश का राष्ट्रपति बन गया था। मार्च 2004 में पुतिन दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने 70% वोटों से जीत हासिल की थी। इस तरह उन्होंने अभी तक अपने राष्ट्रपति बने रहने का सफर जारी रखा हुआ है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं।